क्या आप सुन पा रहे हैं? कमरे में कोई नहीं है। कमरे में कोई नहीं है। फिर भी कदमों की आहट आ रही है। आपकी सांसें रुक रही हैं। लेकिन मैं तो अभी आया ही नहीं। स्वागत है minsarulbhoot.com में। शीर्षक कालो छाया का अभिशाप। चंडीपुर गांव दिन के उजाले में जितना शांत लगता था, रात में उतना ही बदल जाता था। कुछ लोग कहते थे, यहाँ हवा की सरसराहट में भी कोई रोता है। सूरज ढलने के बाद मस्जिद की अजान के सिवा और कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। और जब किसी औरत की धीमी आवाज में आजा सुनाई देती तो सब जानते थे वो कोई बुलावा नहीं होता, वो होती थी छाया की परछाई। पुराना शिमुल का पेड़ गांव के बीचों बीच था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कब उगा था। कहा जाता है इस पेड़ के नीचे किसी ने जमीन खोदकर एक पीतल का पुराना आईना निकाला था। उसी आईने से गांव में छाया की मौतें शुरू हुई थीं। आईना पहली बार जिस लड़की के हाथ लगा वो थी मोइना। तालाब में नहाने गई थी। आईने में उसने खुद का चेहरा नहीं देखा, बल्कि एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें खून से भरी थीं और चेहरा एक तरफ से फटा हुआ था। वो चीखते ही बेहोश हो गई। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर गांव की औरतों पर छाया का असर दिखने लगा। वे आईने में चेहरा देखकर हंसने लगती, रात में नींद में चलने लगती, कुछ अपनी ही परछाई को छूने की कोशिश करती। बच्चों की चीखें बंद नहीं होती, गायब होने लगती। हजरत करीमुद्दीन साहब बोले, आईना फिर से जाग चुका है। अगर उसे जलाया नहीं गया तो छाया बढ़ती ही रहेगी। पेटनी लौट आई है। गांव का एक जवान लड़का रायहान, जो शहर से पढ़कर आया था, उसने खोजबीन शुरू की। उसे अपने दादा की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें कविता मंडल नाम की एक औरत का जिक्र था, जिसे गांव वाले पेटनी कहा करते थे। उसकी छाया जिसे भी छूती वो अपने आईने में उसी पेटनी को देखने लगता और धीरे धीरे वही इंसान बन जाता, पेटनी का वाहक। रायहान को समझ आ गया कि आईने को पवित्र अग्नि में जलाना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन समस्या ये थी कि अब गांव के कम से कम 10 घरों में उस आईने के टुकड़े फैले हुए थे। उसने एक योजना बनाई। अमावस्या की रात जब चांद पूरी तरह से काला था, रायहान और करीमुद्दीन हजरत घर घर जाकर सारे आईनों को इकट्ठा करने लगे। लेकिन एक आईने को छूते ही हजरत चीख उठे, उनका हाथ झुलस गया। उस टुकड़े में आग जैसी छाया थी जो उन्हें घूर रही थी और कह रही थी, तू मेरे बच्चों को लेने आया है। रायहान किसी तरह सारे टुकड़े जमा करके काली टीला नाम की जगह पहुंचा। वहां आग जलाकर एक एक करके सभी टुकड़े डालने लगा। तभी चारों ओर की हवा थम गई। दूर कहीं कुत्ते भौंक उठे। तालाब में लहरें उठने लगी। रायहान ने सोचा, उसने आईनों को जलाकर सब खत्म कर दिया। लेकिन उसकी नींद अगले दिन दोपहर तक नहीं खुली। उसकी माँ ने जोहर की अजान तक कई बार उठाया, लेकिन वो नहीं उठा। जब दोपहर के करीब 1 बजे वो खुद उठ बैठा तो उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और आंखें लाल थीं। उसने अपनी माँ की ओर बिना भाव के देखा और धीमे से कहा, अब वो साया मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ चलती है। रायहान को याद आया, एक आईने का टुकड़ा उसने जानबूझकर आग में नहीं डाला था। उस टुकड़े में उसे अपने खोए हुए पिता का चेहरा दिखाई देता था। एक बार के लिए उसने चाहा कि वो टुकड़ा बचा ले, शायद वो चेहरा दोबारा देख सके।
उसने वो टुकड़ा एक पुराने लकड़ी के बक्से में छुपाकर अपने बिस्तर के नीचे रख दिया था। दोपहर में जब वो बक्सा खोलता है, टुकड़ा वहां नहीं होता। शाम ढलते ही गांव में एक अजीब घटना होती है। बच्चे खेलते हुए चिल्लाने लगते हैं, हमारी परछाई नहीं है। एक बच्चा जमीन को छूकर रोने लगता है, नीचे से कोई मुझे खींच रहा है। करीमुद्दीन हजरत माइक से बार बार अजान देते हैं, लेकिन मस्जिद का माइक अचानक बंद हो जाता है। उस रात गांव के 4 घरों में बिना कारण आग लगती है, लेकिन कोई आग का स्रोत नहीं मिलता। रायहान समझ जाता है आईना जल गया था, पर साया नहीं, क्योंकि साया कभी मरता नहीं, वो सिर्फ शरीर बदलता है। रात के करीब 12 बजे रायहान अपनी खिड़की के कांच में देखता है, वहां उसकी परछाई नहीं है, बल्कि कांच के दूसरी तरफ कोई खड़ा है, होठों पर वही पुरानी टेढ़ी मुस्कान। अगर तूने मुझे मेरा टुकड़ा वापस नहीं दिया, वह कहती है, तो मैं तेरा शरीर ले लूंगी। मैं साया नहीं रहूंगी, मैं बन जाऊंगी तू। उस रात से रायहान के शरीर में अजीब बदलाव आने लगते हैं। उसकी आवाज किसी और के जैसी लगती है, और जब वह बोलता है, उसके होंठ हिलते नहीं। गांव में और भी डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। एक स्कूल में 2 बच्चों ने कहा, हमने अपनी दूसरी परछाई से बात की। एक बच्चा कहता है, वो मेरी तरह ही दिखती है, पर उसकी आंखें नहीं हैं। और उसने कहा, तू रहेगा तो मैं नहीं रह सकता। करीमुद्दीन हजरत कहते हैं, साया अब पूरे गांव में फैल चुका है। अब अगर कोई अपनी परछाई पर गलती से पैर रखेगा, तो उसकी परछाई छिन जाएगी और वो साया बन जाएगा। उस रात सब कुछ शांत होता है, बहुत ज्यादा शांत। कोई जानवर नहीं बोलता, हवा नहीं चलती, और हर घर के आईने में कोई न कोई पुराना चेहरा दिखाई देता है, जो असल में वहां नहीं होना चाहिए। आधी रात को रायहान खिड़की के बाहर देखता है। सामने वाली दीवार पर एक औरत की परछाई, उल्टा सिर, बिना आंखें, और वही कटी हुई मुस्कान। और परछाई बोलती है, अब मैं तेरी सांसों में हूँ। रायहान अब जान चुका था कि अगर उसे इस छाया से छुटकारा पाना है, तो उसे खुद साया जैसा बनना होगा। इंसान से साया अलग करने का दर्द शरीर में नहीं, आत्मा में होता है। उसने आंखें बंद की और याद किया, आखिरी बार उस आईने का टुकड़ा कहाँ देखा था। उसी वक्त उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर हवा नहीं आई, रोशनी नहीं आई, बस एक गहरी ठंडी परछाई घुस आई। वो परछाई धीरे धीरे चल रही थी, एक औरत की, जिसकी गर्दन उल्टी मुड़ी थी, बाल पांव तक लटक रहे थे, और चेहरा नहीं था, बस होंठ। वही होंठ जो बार बार फुसफुसा रहे थे, मुझे लौटा दो, मेरा घर, मेरी छाया। रायहान पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जमीन से चिपक गया था। औरत की छाया अब ठीक उसके सामने थी, बहुत पास। उसकी सांस नहीं चल रही थी, पर उसका मौन देखना किसी चीख से ज्यादा डरावना था। छाया अचानक उसके सीने के पास झुकती है और फुसफुसाकर कहती है, तूने मुझे टुकड़ों में बांट दिया, अब मैं तुझे चीर कर लूंगी। रायहान चीखना चाहता है, पर आवाज नहीं निकलती। वो बस सोचता है, वो टुकड़ा कहाँ गया। इतने में पीछे से कोई हंसता है, धीमा, ठंडा, झंझनाहट जैसा। वो मुड़ता है। उसके पीछे वही औरत खड़ी है, बाल खुले, आंखें गायब, हाथ में वही बचा हुआ आईना। आईने में उसका ही चेहरा दिखता है, मगर वो चेहरा चिल्ला रहा है। औरत मुस्कुराती है और कहती है, अब तू वो नहीं जो तू समझता है। अब तू मैं हूँ और मैं हूँ तेरी छाया। उसकी आवाज गूंजती है और रायहान की परछाई कांच से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगती है। उसी वक्त
गांव के पक्का तालाब के पास एक बच्चा बैठा दिखाई देता है, मिट्टी में गोल घुमा रहा है। रायहान वहां पहुंचता है और देखता है वो बच्चा बिल्कुल उसी जैसा है। वही चेहरा, वही आंखें, वही कपड़े, बस होठों पर कटा। बच्चा कहता है, मैं वही तू हूँ जो साया नहीं था। अब तू साया रहित है और मैं हूँ पूर्ण साया। वो बच्चा उठता है, उसके पीछे कोई परछाई नहीं। रायहान समझ जाता है, साया सिर्फ आईने में नहीं रहता। साया जन्म लेता है तुम्हारे डर से, तुम्हारे झूठ से, तुम्हारे खोए हुए हिस्सों से। अब साया बाहर नहीं था, अब साया उसके अंदर था। और हर बार जब वो बोलेगा, उसके अंदर से कोई और बोलेगा जो अब तक चुप था। रायहान अब किसी बंद कमरे में खड़ा था। न कोई खिड़की, न कोई दरवाजा, बस 4 दीवारें और एक आईना। आईना जो अब खाली नहीं था। उसमें एक चेहरा दिख रहा था, उसका ही चेहरा। मगर वो आंखें, वो उसकी नहीं थीं। वो सुनी हुई थीं, जली हुई थीं, और उन आंखों में कोई और झांक रहा था। आईने से वही आवाज आई, तू अब बाहर नहीं जाएगा, तू अब छाया है, और तुझे अब देखेगा वही जो खुद से डरता है। दीवारें अचानक कांपने लगी, छत गायब हो गई, ऊपर एक विशाल आंख खुल गई थी, जिसकी पुतली में पूरा चंडीपुर गांव घूम रहा था। हर घर की छत पर एक साया खड़ा था, किसी के हाथ में बच्चा, किसी की पीठ पर आईना। हर कोई किसी की परछाई बन चुका था। आईने में बंद रायहान जोर से चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती। तभी पास की जमीन से एक बच्ची निकलती है, मिट्टी से जैसे जन्म लिया हो। वो बिना पलक झपकाए रायहान की ओर देखती है और कहती है, हर इंसान एक आईना है। जिस दिन वो खुद को देखना बंद कर देता है, उस दिन साया उसे देखना शुरू कर देता है। रायहान घबरा जाता है। आईने में अब उसके पीछे सैकड़ों चेहरे उभर रहे हैं। किसी के मुंह पर सिलाई, किसी की आंखें नहीं, किसी के होंठ गायब। हर चेहरा फुसफुसा रहा था, हम वही हैं जो कभी तुम थे, अब तुम वही हो जो कभी हम थे। फिर एक चेहरा बोलता है, हमारी रिहाई तभी होगी जब तू आईने को तोड़ेगा, लेकिन क्या तू जानता है कि जो आईना तू तोड़ेगा वो असल में तू खुद है। रायहान डर के मारे पीछे हटता है। आईना गूंजता है, तोड़ मुझे अगर साहस है, या हमेशा के लिए बन जा मेरा बंदी। उसके हाथ कांपते हैं। तभी पीछे से वही फटी हुई आवाज आती है, अगर तू अब भी नहीं समझा तो अगली बार तेरी माँ, तेरी बहन, हर किसी की परछाई मैं ले जाऊंगी। रायहान हिम्मत करता है, आईने को पकड़ता है। रायहान की उंगलियां आईने पर थीं। पसीने से तर हथेलियां कांप रही थीं। आईने के भीतर अब उसका चेहरा नहीं था। वहां दिख रहा था एक लंबा अंधकारमय गलियारा। उस गलियारे में हर कुछ दूरी पर जलती थी आंखें। ना पलकें, ना रोशनी, सिर्फ देखती हुई आंखें। एक आवाज फिर गूंजी, तोड़ मुझे और तू सब कुछ भूल जाएगा, या छोड़ दे और हर पल याद रख कि तू अब साया है। रायहान ने अपनी सांस खींची। उसने आईने को जमीन पर फेंक दिया। एक तेज चीख, जैसे 100 आत्माएं एक साथ चिल्लाई हो, गूंज उठी। आईना फट गया, टुकड़े हवा में बिखर गए। हर टुकड़े से एक एक परछाई निकली, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बचपन। परछाई जैसे जैसे हवा में घुलती गई,
गांव में धीरे धीरे सुबह का उजाला फैलने लगा। शिमुल का पेड़ जलने लगा, धीरे धीरे राख में बदलता गया। गांव की मस्जिद से अजान की आवाज फिर सुनाई दी। 3 दिन बाद पहली बार रायहान जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने कमरे में था। माँ पास बैठी थी, रो रही थी। उसने माँ की तरफ देखा और धीमे से पूछा, क्या मैं अब भी मैं हूँ? माँ ने उसका चेहरा छूकर कहा, तू लौट आया बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। यह घटना आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। आप सभी का समर्थन ही हमें ऐसी नई नई कहानियां लाने की ताकत देता है। चलिए अब चलते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। आज से करीब 2000 साल पहले अफ्रीका के उत्तर में एक महान शहर हुआ करता था, कारथेस। कारथेस सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं था, बल्कि रहस्यों और रूहों से भरा एक शापित नगर था। कहा जाता है कि वहां एक विशाल मंदिर था, देवता मोलोच का मंदिर, जहां ज्ञान और बलिदान एक साथ चलते थे। पर उस ज्ञान के नीचे एक ऐसा दरवाजा था जिसे सदियों से बंद कर रखा गया था। वह दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं था। उसके पीछे छिपा था ऐसा अंधेरा जो आत्मा को भी निगल सकता था। सदियों बाद आधुनिक युग में डॉक्टर साइमन हंट नामक एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने उस स्थान को खोज निकाला। उसे पुरानी किताबों में उस दरवाजे का जिक्र मिला था, जहां लिखा था, इसे मत खोलो, यहां मृत्यु भी सांसें रोक लेती है। लेकिन साइमन एक वैज्ञानिक था। वह भूत प्रेत या आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। उसने निर्णय लिया कि वह दरवाजा खोलेगा। वह अकेले ही कारथेस की वीरान जमीन पर पहुंचा। रात का समय था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों के पत्ते भी जैसे सहमे हुए थे। साइमन ने अपना कैमरा चालू किया और धीरे से उस लोहे के दरवाजे को छुआ। ठंडी हवा का झोंका, फिर एक बहुत धीमी सी करार। दरवाजा खुला नहीं था, पर उसके पास की जमीन थोड़ी सी कांप उठी। रात के 2 बज चुके थे। तभी दरवाजे से एक बच्ची की फुसफुसाहट आई, मुझे मुक्त करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। साइमन चौंक गया। वह पीछे हटा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं। अचानक उसके सामने एक आग में झुलसी हुई परछाई उभरी। एक बच्चा, जिसकी आंखें कोयले जैसी जल रही थीं, जिसका चेहरा मोम की तरह पिघला हुआ था। वह कुछ कहना चाह रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। साइमन भयभीत हो उठा। उसने जितना भागना चाहा, उसके पैर उतने ही जमीन में धंसते गए। फिर वो परछाई पीछे हटने लगी। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने उंगली से जमीन पर एक चिन्ह बना दिया और फिर वह दरवाजे के भीतर कपड़े की तरह लहराकर गायब हो गया। सुबह होते ही साइमन ने उस चिन्ह को देखा। वह एक उल्टा त्रिकोण था, जिसके बीच में एक आंख बनी थी। उसने फैसला किया, अब और नहीं, उसे इस दरवाजे की सच्चाई जाननी थी।
वह शहर के स्थानीय अधिकारियों से मिला, उन्हें अपनी कहानी सुनाई। पहले तो वे हंस दिए, फिर जब साइमन ने उन्हें रात की रिकॉर्डिंग दिखाई तो सब सन्न रह गए। एक टीम को लेकर वे दोपहर में उस जगह पहुंचे जहां चिन्ह बना था। वहां खुदाई शुरू हुई। कुछ ही देर में उन्हें जमीन के नीचे एक शव मिला, शरीर जंजीरों से बंधा हुआ। एक बच्चा जिसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और शरीर आधा जला हुआ। साइमन की रूह कांप उठी। धार्मिक विधियों से उस आत्मा का अंतिम संस्कार किया गया और तब से लेकर आज तक उस दरवाजे से कोई आवाज नहीं आई। पर कुछ स्थानीय लोग अब भी कहते हैं, अगर किसी रात आप वहां अकेले जाएं, तो वो बच्चा फिर से कहता है, मुझे मुक्त करो। अगर आप अब भी हमारे साथ हैं, तो ये कहानी आपके अंदर कुछ जगा चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं, अब आप भी इस अंधेरे का हिस्सा हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अगली बार और भी गहरी किसी आत्मा की कहानी सुनने आप ही फिर लौटेंगे। minsarulbhoot.com, जहां डर कभी खत्म नहीं होता।